8 नवंबर 2016 रात के करीब 8 बजे टीवी स्क्रीन पर अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने आते हैं। उनके कुछ शब्द पूरे देश की सांसें थाम देते हैं। ऐलान होता है, आज रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 के नोट अब सिर्फ कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे। भारत की सड़कों, बाजारों और घरों में हलचल मच जाती है। लेकिन इस फैसले का असली झटका दिल्ली या मुंबई में नहीं, बल्कि सरहद पार कराची में लगता है। एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक। ये सिर्फ नोटबंदी नहीं थी, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने रातों रात एक पूरे काले साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। और इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक ऐसी मौत होती है जो आज तक रहस्य बनी हुई है। कौन था वो शख्स? वो कोई आम आदमी नहीं था। वो था हवाला, नकली नोट और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जावेद खनानी। कहानी की शुरुआत 1947। साल 1947। भारत पाकिस्तान का बंटवारा। लाखों लोग अपनी जमीन और कारोबार छोड़कर नई सरहदों की ओर बढ़ रहे थे। इसी भीड़ में एक गुजराती व्यापारी परिवार भी था, अब्दुल सत्तार खनानी। कराची पहुंचने के बाद न पैसा न छत, लेकिन एक जिद थी, नौकरी नहीं, सिर्फ अपना बिजनेस। फुटपाथ से साम्राज्य तक। उन्होंने बोल्टन मार्केट में एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान शुरू की। धीरे धीरे यही छोटा काम एक बड़े नेटवर्क में बदलने लगा। 1961 में उनके जुड़वा बेटे पैदा हुए, जावेद और अल्ताफ। समय के साथ इन दोनों ने इस छोटे बिजनेस को एक इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल दिया। केकेआई, एक खतरनाक नेटवर्क। 90 के दशक में इनकी मुलाकात हुई हनीफ कालिया से, और यहीं से जन्म हुआ खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल, केकेआई का। बाहर से ये एक साधारण फॉरेन एक्सचेंज कंपनी थी, लेकिन अंदर हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग का एक विशाल जाल चल रहा था। दाऊद कनेक्शन। 1993 के मुंबई ब्लास्ट्स के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपने काले धन को दुनिया में फैलाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोज रहा था, और उसे मिला खनानी ब्रदर्स का नेटवर्क। सिस्टम से भी आगे। अब ये नेटवर्क सिर्फ पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहा था, नकली भारतीय नोट यानी FICN, आतंकवादी फंडिंग, ड्रग कार्टेल का पैसा, सब कुछ इसी नेटवर्क से गुजरने लगा। ये इतना खतरनाक था कि हर साल अरबों डॉलर का लेन देन होता था। अमेरिका की एंट्री। अमेरिका की एजेंसी DEA और भारतीय खुफिया एजेंसियां अब एक्टिव हो चुकी थीं। एक अंडरकवर ऑपरेशन के तहत अल्ताफ खनानी को 2015 में पनामा में गिरफ्तार कर लिया गया। अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेकिन जावेद खनानी अभी भी आज़ाद था और उसके पास हजारों करोड़ के नकली भारतीय नोट तैयार थे। 8 नवंबर 2016, गेम ओवर। फिर आता है वो दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। इस एक फैसले ने भारत में हलचल मचाई, लेकिन पाकिस्तान में तबाही ला दी। कराची में पड़े हजारों करोड़ के नकली नोट एक झटके में बेकार हो गए। 4 दिसंबर 2016, जावेद खनानी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता है, और कुछ ही देर बाद एक चीख और फिर गिरने की आवाज। नीचे जमीन पर खून से लथपथ जावेद खनानी पड़ा था। आत्महत्या या हत्या, आज तक कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम अगले ही दिन केस बंद कर दिया। परिवार भी चुप रहा और एक पूरा साम्राज्य खामोशी में दफन हो गया। नोटबंदी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक ऐसा वार था जिसने दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। और एक ऐसा नाम जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्डर था, आज इतिहास के अंधेरे में खो चुका है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।